समंदर का शहर बारिश में डूब गया। कराची पानी पानी हो गया। हादसात में 8 जानें चली गईं। शहर कायद में फिर मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ सड़कें और इलाके डूब गए। पानी का रैला बाप बेटे की जान ले गया। दोनों की लाशें गुडाब नदी से निकाल ली गईं। मलीर के अतराफ गोठों में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। डिफेंस, क्लिफ्टन, हसन स्क्वायर, जेल रोड, शारा फैसल, बहादुराबाद, तारिक रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में जल थल एक। सड़कें तालाब बनी तो ट्रैफिक को ब्रेक लग गई। गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रहीं। हसन स्क्वायर पर मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गईं। राह जाते लोग खुले गटरों में मोटरसाइकिलों समेत गिरे। कोरंगी कॉजवे डूब गया। ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब नॉर्दर्न बाईपास मोड़ से टोल प्लाजा तक सैलाबी रैला। मेमन गोट मलीर नदी में तुगयानी। घरों और दुकानों में भी पानी दाखिल। बिजली का निजाम दरहम बरहम। शहरियों को शदीद मुश्किलात। हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिश। इंतजामिया की तैयारी का पोल खुल गया। गटर उबलने से कई इलाके भर गए। कराची की मवेशी मंडियां डूब गईं। हर तरफ कीचड़ और गंदगी। जानवर बीमार पड़ने लगे। व्यापारी परेशान हो गए। मूसलाधार पड़ने वाली बारिश से मंडियों में जैसे सैलाब आ गया। हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया। व्यापारी और खरीदार दोनों ही परेशान। ट्रांसपोर्ट का चलना भी महाल। जमात इस्लामी का शहर कायद में हंगामी हालत नाफिज करने का मुतालबा। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, पेशगोइयों के बावजूद इंतजाम न करना जुल्म है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही ही तबाही। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की मुख्तलिफ हादसात के दौरान 49 हलाकतों की तस्दीक। जांबाक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। बारिशों और सैलाबी रैलों से सूबे भर में 353 घरों को नुकसान पहुंचा। कोयटा, लसबेला, सिब्बी, हरनाई, दक्की, कोलू, बारखान, जौब और डेरा बुगटी के इजला ज्यादा मुतासिर हुए। मानसून बारिशों से किला अब्दुल्ला में कई छोटे बड़े डैमों को भी नुकसान पहुंचा। मुतासरा इजला में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। रावलपिंडी के नालालई में डूबने वाले लड़के की लाश निकाल ली गई। खबरदार, होशियार, बड़ी ईद पर बारिशें होंगी मूसलाधार। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। हफ्ते और इतवार को रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, सियालकोट समेत कई शहरों में तेज बारिश का इम्कान। कराची समेत अंदरूनी सिंध में भी जमकर बादल बरसेंगे। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, उमरकोट में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। एक टेलीफोन जिसका कोई नंबर नहीं आता, वहां से धमकियां दी जाती हैं। एक आदमी बैठा हुआ है लाहौर में, उसकी सिर्फ एक मिशन है कि किसी ना किसी तरह इन चोरों को इलेक्शन जिता दे। धांधली के बावजूद जब ये बाय इलेक्शन का अगले इतवार इनके फैसले आएंगे तो हमजा कुकड़ी वापस नामालूम नंबर से धमकियां दी जा रही हैं। खौफ दिलाया जा रहा है, तुम जितनी मर्जी धांधली कर लो, ज़िमनी इलेक्शन के बाद हमजा शहबाज वापस जाएगा। धांधली तो क्या, ये धांधला भी कर लें, इनको शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ललकार। खुशाब और कोहटा में इंतखाबी जलसे। कहा, बड़े बड़े डाकुओं को हम पर बिठाकर मुल्क की तौहीन की गई। अमरीका में जो जमानत पर हो उसको चपड़ासी की भी नौकरी नहीं मिलती। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज सुन लें, कौम आपको कभी तस्लीम नहीं करेगी। शरीफ खानदान ने जिंदगी में कभी कोई काम ईमानदारी से नहीं किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बीवी को ऐसा ओहदा दिया गया जिससे बहुत पैसा कमाया जा सकता है। हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है तो कर ले, कोई डर नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का खुला चैलेंज। लाहौर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, न्यूट्रल से बात हुई तो एक ही मौक़िफ़ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। न्यूट्रल से कोई लड़ाई नहीं। न्यूट्रल से क्यों लड़ूंगा? मैंने कौन सी रेड लाइन अबूर की? इन हुक्मरानों से तो कोई बात करने को भी तैयार नहीं। वार्निंग दी, अगर ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की तो मुल्क का और नुकसान करेंगे। इन चोरों से कभी इत्तेहाद नहीं होगा। ये भी कहा, जो बात करना चाहता है दरवाजे खुले हैं। किसी बैरूनी और अंदरूनी ताकत के जरिए कोई बैकडोर राबता नहीं। मईशत को तबाह करने वालों ने 1100 अरब रुपए का एनआरओ लिया। ये भी कहा, अलीम खान और चौधरी परवेज इलाही बतौर वज़ीर आला एक दूसरे के नाम से राजी नहीं थे। किसी ऐसे को वज़ीर आला नहीं बना सकता था जो जाती लूट मार करता। ट्वीट में कहा, पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट दोनों ही मुनसिफाना इलेक्शन नहीं चाहते।
शहबाज शरीफ चंद दिनों में अवाम को बड़ा रिलीफ देंगे। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं। मरियम नवाज का शेखुपुरा में जलसे से खिताब जज्बा बता रहा है। 17 जुलाई को शेर आ रहा है। इमरान खान डेढ़ घंटा झूठ बोलकर चला जाता है। लोगों को गालियां देने वाला पंजाब में अपनी 4 साल की कारकर्दगी बताए। कोई एक मंसूबा ही बता दो जो इन्होंने पंजाब में लगाया हो। इल्जामात लगाए बगैर इनकी रोटी हजम नहीं होती। नून लीग सरकारी गाड़ियों पर इंतखाबी मुहिम कर रही है। इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। तहरीक इंसाफ के मुस्लिम लीग नून पर इल्जामात की बरसात। फवाद चौधरी कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बीवी को प्राइज पोस्टिंग दी गई। हमजा के मुंशी वजीर हर हल्के में जाकर फ्रॉड कर रहे हैं। इंतजामिया की मदद से कार्रवाइयां की जा रही हैं। हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट से किए हर वादे को तोड़ा है। ज़िमनी इलेक्शन में 20 नशिस्तों पर पीटीआई ही कामयाब होगी। पीटीआई का मुकाबला आजाद उम्मीदवारों से है। लोटों को अपने घरों से भी निकलने का मौका नहीं मिल रहा। 22 जुलाई को हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये भी कहा राना सनाउल्लाह सोच समझकर बोला करें। राना सनाउल्लाह से कहें वही ना हो जो हुकूमत में आने से पहले हुआ था। तहरीक इंसाफ का पंजाब हुकूमत पर कबल अज इलेक्शन धांधली का इल्जाम। असद उमर की कड़ी तनकीद। कहा इलेक्शन कमीशन खुद को भी एक इंतखाबी निशान अलॉट कर दे। इल्जाम लगाया इलेक्शन में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। हमारे लोगों को धमकियां मिल रही हैं। वोट के गैर कानूनी तौर पर इंदराज जारी है। हमारे नोटिस के बावजूद इलेक्शन कमीशन खामोश है। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद वोटों को आगे पीछे नहीं किया जा सकता। ज़िमनी इंतखाबात में सबसे बड़ा मसला गैर कानूनी वोटों के इंदराज का है। बड़ी तादाद में गैर कानूनी वोट दर्ज करवाए गए। ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा ना किया तो मुल्क मुश्किल में चला जाएगा। असद उमर ज़िमनी इंतखाबात में यकीनी शिकस्त देकर इल्जामात लगा रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारक का रद्द-ए-अमल। कहा आरटीएस बिठाकर हुकूमत बनाने वाली जमात को धांधली के इल्जामात जेब नहीं देते। ऐसे इल्जामात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। असद उमर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अपनी बेबसी और लाचारी का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन का भी असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा ज़िमनी इलेक्शन पुरानी हतमी इंतखाबी फहरिस्तों पर होंगे। शेड्यूल के ऐलान के बाद इंतखाबी फहरिस्त मुंजमद कर दी जाती है। ये सरासर प्रोपेगेंडा टेक्निक है जिसके जरिए आवाम को गुमराह किया जा रहा है। जानवर एक से बढ़कर एक, दाम भी इंतहाई तेज। ईद की छुट्टियां शुरू होते ही मवेशी मंडियों में तिल धरने की जगह न बची। व्यापारियों से भावताओ, जानवरों की कीमतें हजारों से बढ़कर लाखों तक जा पहुंची। लाहौर की मंडियों में तगड़े बकरे का रेट 1 से 1.5 लाख रुपए। दरमियाने हजम के बैलों की कीमत भी 1.25 लाख से ऊपर। जिनको जानवर मिल गया वो आओ भगत में जुट गया। बच्चा पार्टी का भी दिल लग गया। कोई बकरे को सैर कराने निकला तो कोई हाथों से चारा खिलाता रहा। कुर्बानी के जानवर खरीदने वाले हो जाएं खबरदार। लंपी स्किन बीमारी वाले जानवरों की बड़ी तादाद लाहौर की मवेशी मंडियों में पहुंचा दी गई। महकमा लाइफ स्टॉक ने शहर की तमाम मवेशी मंडियों में ऑपरेशन शुरू कर दिया। 2 रोज में लंपी स्किन वाले 424 जानवरों को करंटीना सेंटर्स भिजवा दिया गया। आवाम को ईद से पहले बिजली का एक और झटका। बिजली 1 रुपए 55 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। इजाफी गुज़िश्ता माली साल की दूसरी तिमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। सार्फिन पर 39 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूली 3 माह के लिए की जाएगी। इत्तलाक, लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। एहसन इकबाल के कैंप से तहरीक इंसाफ पर वार। कहा इमरान खान की सियासत झूठ पर मबनी है। इनकी हुकूमत में सबसे ज्यादा करप्शन हुई। यूसी चलाने का तजुर्बा ना रखने वाले को वजारत उज़्मा दे दी गई। इमरान खान ने मुल्क दिवालिया करने की पूरी कोशिश की। कड़वे घूंट इसलिए पी रहे हैं ताकि मईशत ठीक हो सके। पाकिस्तान बदतरीन मुआशी हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान के तरक्याती बजट में इजाफा होना चाहिए था। चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके नून लीग क़यादत के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए।
हुकूमत IMF के जाल में फंस चुकी, 400 टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। शेख रशीद का दावा, कहते हैं बिजली 9 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी होगी। सोलर एनर्जी कमीशन के पीछे असल चेहरा शहबाज शरीफ खानदान का है। भारत और इसराइल से दोस्ती और ड्रोन बेसिस की इजाजत इनका एजेंडा है। पंजाब की 20 नशिस्तों पर ज़िम्नी इंतखाब फैसला कौन होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान को कौम की वाहिद उम्मीद करार दे दिया। कहा, इमरान खान अवाम को करप्ट और जाली हुकूमत से निजात दिलाएंगे। मुनर्रिफ अराकीन अपने हलकों में बेबस हैं। अवाम ने मुनर्रिफ अराकीन को रद्द कर दिया है। इनमें अवाम का सामना करने की हिम्मत नहीं। ईद से पहले यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर मर्द और खवातीन का रश। लाहौर में आटा, घी, दालें, मसाला जात समेत खाने पीने की अशिया खरीदने वालों की लंबी लंबी कतारें। शदीद हब्स और गर्मी के बावजूद स्टोर इंतजामिया की जानिब से ग्राहकों के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। आटे की सेंचुरी फी किलो कीमत 105 रुपए तक जा पहुंची। लाहौर में चक्की मालिकान ने आटे की कीमत बढ़ा दी। 40 किलो आटा 4200 रुपए मन हो गया। नई रेट लिस्ट भी जारी। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में भी इजाफा। फी मन कीमत 3100 रुपए से तजावुज कर गई। वज़ीर आला पंजाब की डेंगू कंट्रोल मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर खुसूसी कमेटियां बनाने की हिदायत। कमेटियों की तश्कील का अमल 24 घंटे में मुकम्मल करने का हुक्म। आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा, डिप्टी कमिश्नर्स डेंगू कंट्रोल मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए खुद फील्ड में निकलें। हर जिले में हेल्थ अफसरान को भी मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए फील्ड विजिट करने का हुक्म दे दिया। कसाई VVIP बन गए। आप जनाब पर भी बात नहीं सुन रहे। कसाईयों के रेट छुरियों से भी कहीं ज्यादा तेज। शहरी मिन्नतों पर आ गए। पहले दिन बड़े जानवर की कुर्बानी का रेट बकरे के रेट के बराबर। शहरियों ने दाम सुनते ही खुद कुर्बानी करने की सोच ली। छुरियों और टोकों की मांग बढ़ गई। कीमत में 2 गुना इजाफा। छुरियां तेज करने वालों की भी चांदी हो गई। कौमी क्रिकेटर कामरान अकमल का कुर्बानी का बकरा चोरी हो गया। रात गए चोर घर के बाहर से एक बकरा चुरा कर ले गए। कामरान अकमल के मुताबिक सबसे तगड़े बकरे को 2 अफराद मोटरसाइकिल पर उठा कर ले गए। कौमी टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल का कुर्बानी के लिए लाया गया बकरा घर के बाहर से चोरी हो गया। ईद कुर्बा अपनों के संग मनाने के लिए परदेसियों की वापसी जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत बड़े शहरों से बड़ी तादाद में लोग आबाई इलाकों को रवाना। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन 1000 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर चली गई। बस अड्डों पर भी रश बरकरार। ट्रांसपोर्टर्स की चांदी मुंह मांगे किराए मांगने लगे। कोरोना की छठी लहर के वार जारी। 693 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसों की शरह 3.28 रिकॉर्ड की गई। NCOC ने हज से वापसी पर कोरोना मुंतकली का खदशा जाहिर कर दिया। रैपिड टेस्टिंग का फैसला कर लिया। एयरपोर्ट हुकाम को हिदायत जारी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों के टेस्ट होंगे। टेस्ट मस्बत आया तो 10 दिन क्वारंटीना करना होगा।